हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ रोटो पंप लिमिटेड कंपनी के चार्ट के बारे में। और यहाँ पर जो मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है ये डे का चार्ट है। आज पूरे दिन भर में स्टॉक ने करीब जो है 12% की जो है मूवमेंट दिखाई है। और इस स्टॉक के रिगार्डिंग मैंने दो वीडियो ऑलरेडी पहले ही अपलोड कर दी थी। पहली वीडियो अराउंड जो है 3 अप्रैल के आसपास मैंने जो है अपलोड की थी। इस स्टॉक को मैंने जो है अराउंड जो है 370 के आसपास यहाँ पर कहीं पर मैंने इस स्टॉक को आइडेंटिफाई किया था। और उसके बाद मैंने एक नेक्स्ट वीडियो जो है 19 अप्रैल के आसपास जो है अपलोड की हुई है। और मैंने इसके लिए जो टारगेट रखे हुए थे वो जो है 460 470 के आसपास इसके टारगेट मैंने रखे हुए थे कि यहाँ तक ये स्टॉक जा सकता है। और स्टॉक ने आज के दिन भर में जो है करीब जो है 473 पर रुपीज़ जो है 472 और 473 के आसपास तक का जो है हाई पूरे स्टॉक ने पूरे दिन भर में लगाया हुआ है। और आज के दिन में इस स्टॉक ने एक फरवरी का जो ब्रेकआउट था, फरवरी वाला जो ब्रेकआउट है उसे आज इस स्टॉक ने ब्रेक कर दिया है। यानी कि फरवरी को से आप देखें, यहाँ पर से अगर आप देखें फरवरी मंथ से देखें तो स्टॉक ने जो है ब्रेक नहीं किया था। कई बार इसने ट्राई करने की कोशिश की इस लेवल को ब्रेक करने की, लेकिन इस लेवल को ये ब्रेक नहीं कर पाया। लेकिन आज के दिन में इस स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है। और करीब जो है 12% की मूवमेंट आज के पूरे दिन भर में यहाँ पर देखने को मिली हुई है। और ये जो मैंने आपको बताया कि ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दे रही है, ये ग्रीन कैंडल है आज की कैंडल, यानी कि ये 16 मई की कैंडल है। और आज के दिन में इस स्टॉक का जो ओपनिंग प्राइस था 423.95, हाई लगाया है इस स्टॉक ने 473 का, लो है 423.95 का, और क्लोजिंग हुई है 455.35। और डे एंड पे करीब जो है 8.71% की मूवमेंट के साथ ये आज दिन भर में ये बंद हुआ है। और इसकी जो क्लोजिंग प्राइस मैंने बताया कि 455.35 इसकी जो है क्या है, क्लोजिंग प्राइस है। अगर हम इस स्टॉक के वॉल्यूम को देखें तो आज दिन भर में इस स्टॉक के अंदर करीब जो है 2.553 मिलियन वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। और 50 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज निकल कर आ रहा है वो है 390.12। और 200 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज आ रहा है वो है 384.74। इस स्टॉक को ये जो आपको ये ब्लैक कलर की जो लाइन नज़र आ रही है, ये ब्लैक कलर की लाइन है 390 रुपीज़ की। 390.12 जो है ये स्टॉक का जो है 50 डेज का जो है मूविंग एवरेज है। और जो ब्लू कलर की जो लाइन है यहाँ पर नज़र आ रही है ये है 384.74, यानी कि 200 डेज का क्या है ये सिंपल मूविंग एवरेज है। यानी कि जो स्टॉक का जो प्राइस है अपने जो है 50 डेज और 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है। और आज दिन भर में देखें तो इस प्रीवियस डे के मुकाबले कई वीक्स को भी अगर आप इंक्लूड करें, कई वीक्स के जो है वॉल्यूम को देखें तो आज के दिन में इस स्टॉक के अंदर एक हैवी वॉल्यूम के साथ ये जो है स्टॉक ने जो है ट्रेड हुआ है। तो आने वाले दिनों के लिए इसके लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रह सकते हैं, अब हम उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर जो आपको रेड कलर की लाइन है जो नज़र आ रही है यहाँ पर, ये मेरे जो है प्रीवियस यहाँ पर रेजिस्टेंस थे, जिनको ये प्रीवियस रेजिस्टेंस या टारगेट थे जिनको ये स्टॉक ने जो है ब्रेक कर चुका है। तो अब हम नए जो है इसके लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर जो इसके लिए जो पहला जो है सपोर्ट का काम करेगा वो है 440, ये लेवल 440 का जो लेवल है ये इसके लिए एक मेजर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। 440, 435 और 445, यानी कि 5 रुपये आप ऊपर नीचे देख सकते कर सकते हैं। तो यहाँ पर का जो मेन जो लेवल है ये इसके लिए एक मेजर जो है सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। अगर स्टॉक का प्राइस इसको ब्रेक कर देता है, ब्रेक करने के बाद नीचे की ओर को कोई बेरिश कैंडल बनती है और नेक्स्ट डे उसका जो है लो ब्रेक होता है, तो इसके लिए जो अब नेक्स्ट यहाँ पर जो सपोर्ट के तौर पर काम करेगा वो है 423.75, यानी कि 423 और 420 का जो लेवल है वो इसके लिए एक मेजर सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर काम करेगा। अब हम ऊपर की ओर को देखें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टॉक ने अपना जो फरवरी का जो लेवल था, फरवरी के लेवल को जो ब्रेक कर दिया है, यानी कि जो इस स्टॉक ने अपने 461 का जो हाई था उसको जो है आज के दिन में इस स्टॉक ने ब्रेक कर दिया है। और ब्रेक करने के बाद ये जो है 455.35, जो मेरा पहला जो यहाँ पर रेजिस्टेंस के तौर पर ये काम कर रहा था 451.85, इसके ऊपर जो है स्टॉक ने जो है क्लोजिंग दी हुई है। तो आने वाले दिनों के लिए इस स्टॉक के अंदर आपको जो है पहला जो नेक्स्ट जो टारगेट देखने को मिल सकता है 480 से 500 तक के, यहाँ पर जो है इस स्टॉक के अंदर आने वाले दिनों में नेक्स्ट यहाँ पर टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कि कल के दिन में क्या हो सकता है इस स्टॉक में। सबसे पहले तो हो सकता है कि जो स्टॉक का जो प्राइस है अपने 455.35 के आसपास जो है ओपन हो, और ओपन होने के बाद नीचे की ओर को जो है जाने की कोशिश करें, यानी कि नीचे की ओर को डाउन साइड में प्राइस जो है गिरने की ओर को कोशिश करें। और 440, 445, 435 के आसपास ये स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट है, और यहाँ पर से सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की ओर को फिर ट्रेड करने की कोशिश करें। यहाँ पर एक जो है बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बन सकती है 440 के आसपास, 440, 45 के आसपास। अगर स्टॉक का प्राइस आता है तो यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन जब तक
स्टॉक का प्राइस अपने जो है 473 के लेवल को ब्रेक करके 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है, तब तक इस स्टॉक के अंदर यहाँ पर आसपास, इसके आसपास बाइंग करना एक रिस्की काम होगा। यहाँ पर 473 के आसपास अगर जो है स्टॉक अगर आप बाई करते हैं यहाँ पर कल के दिन में, तो एक रिस्की काम हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि स्टॉक का जो प्राइस है 473 के बाद जो है 480 485 तक जाए और वहाँ से जो रिट्रेस करने की कोशिश करें। तो अगर स्टॉक का जो प्राइस है, फ्रेश जो एंट्री है, अगर यहाँ पर 440 के आसपास मिलती है, तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है 440 के आसपास, क्योंकि ये 440 445 का जो लेवल है इसके लिए एक मेजर जो है सपोर्ट के तौर पर भी काम करेगा। जैसा कि पूरे दिन भर में स्टॉक ने करीब जो है 12.50 या 12% के आसपास जो है मूवमेंट दिखाई है, तो हो सकता है कि कल के दिन में स्टॉक का जो प्राइस है थोड़ा रिट्रेस करने नीचे की ओर को आए और यहाँ पर थोड़ी बहुत आपको जो है सेलिंग भी देखने को मिले। जैसा कि दूसरा ये कि ये 451 का जो जो लेवल था, 440 वाला जो इसका जो रेजिस्टेंस था, जो ब्रेकआउट भी हो चुका है 440 441 का लेवल, तो यहाँ पर हो सकता है ये मेजर एक सपोर्ट के तौर पर ये काम करे। और उसके बाद जो मैंने कहा कि नेक्स्ट जो यहाँ पर जो सपोर्ट का काम करेगा वो है 420 423 का जो लेवल है, ये इसके लिए एक मेजर जो है सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर काम करेगा। तो ये था इस स्टॉक के रिगार्डिंग चार्ट एनालिसिस। और अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूँगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर न्यू वीडियो। और एंड में मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगा कि इस स्टॉक के अंदर बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग करना ज़रूरी है। हो सकता है मैं भी जो है 1 या 2 दिन में, ये कल या परसों तक इस स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करूँ। थैंक यू।